अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और बात साफ सीधी किया करो। इससे अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। साफ सीधी गुफ्तगू से मुराद वो गुफ्तगू है जिसमें झूठ और हेर फेर ना हो, वो सच पर मुश्तमिल हो। उसका हुक्म देने के बाद अल्लाह ताला ने उसके दो फायदे जिक्र किए। एक ये कि अल्लाह ताला साफ सीधी गुफ्तगू करने वालों के आमाल को दुरुस्त कर देगा। दूसरा ये कि उनके गुनाह माफ फरमा देगा। हम सब जानते हैं कि बेबुनियाद बातों को लोगों में फैलाने, झूठ बोलने से कोई फायदा हासिल नहीं होता। हाँ, इतनी बात तो जरूर है कि यही झूठ चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में हो, कितने लोगों को एक आदमी से बदजन कर देता है, लड़ाई झगड़े का जरिया होता है, कभी कभी तो बड़े बड़े फसाद का सबब बनता है। जब झूठ बोलने वाले की हकीकत लोगों के सामने आती है तो वो भी लोगों की नजर से गिर जाता है, अपना एतमाद भी खो बैठता है और फिर लोगों के दरमियान उसकी किसी बात का कोई एतबार नहीं होता। कुरान मजीद में झूठ की मजम्मत यूं बयान की गई, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुस्रिफुन कज़्ज़ाब, बेशक अल्लाह उसको राह पर नहीं लाता जो हद से गुजर जाने वाला झूठा हो। इसी तरह अहादीस मुबारका में भी उस बदतरीन गुनाह की कबाहत व शनात बयान की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी झूठ बोलता है तो उससे जो बदबू आती है उसकी वजह से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। एक दूसरे हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम का रास्ता दिखाता है। और एक आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक के नजदीक कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। देखा आपने, झूठ कितनी हलाकत खेज बीमारी है। लगातार झूठ बोलने की वजह से कज़्ज़ाब नाम दिया जाता है। हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा नाम अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब लिखा जाए। तो फिर आप अपने बारे में सोचें, हम दिन में कितने झूठ बोलते हैं, कभी माँ बाप से तो कभी फ्रेंड से, कभी काम से रिलेटेड, कभी दूसरों को हंसाने के लिए अपनी आम सी गुफ्तगू में, जबकि हमारे एक एक अल्फाज फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुरान कहता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान मुंह से कोई बात नहीं निकालता मगर उसके पास निगहबान मौजूद है। इसलिए आपके हर झूठ को लिखा जा रहा है। और आप झूठ बोलकर अंबिया की इत्तिबा नहीं कर रहे, क्योंकि तमाम अंबिया हमेशा सच बोलने वाले थे और सिद्क उनके अखलाक का लाजमी हिस्सा था। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया किराम की सिफत यूं जिक्र फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, अना रावततुहु अन नफ्सी व इन्नहु लमिनस सादिकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफत का जिक्र किया, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। इदरीस अलैहिस्सलाम की सिफत बयान फरमाई, वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिया। और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, इन्नहु काना सादिकल वादी। और जहाँ तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है तो हम सब जानते हैं कि आप नबूवत मिलने से पहले ही असादिक अल अमीन के अलकाब से मशहूर थे और अपनों के अलावा गैरों ने भी आपके बारे में गवाही दी, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्कन, हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए ही पाया है। जबकि अल्लाह ताला ने आपको हुस्न अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज करार दिया, व इन्नका लअला खुल्किन अजीम। इसलिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप अंबिया के मुत्तबईन तो हरगिज नहीं हैं। हाँ, शैतान की पैरवी जरूर कर रहे हैं। पता है ना आपको, सबसे पहले झूठ शैतान ही बोला था आदम अलैहिस्सलाम से, ये कहकर कि मैं आपका खैरख्वाह हूँ। एक मोमिन कभी भी अंबिया को छोड़कर शैतान का पैरोकार नहीं बन सकता, जैसा कि हदीस में है कि मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। हज़रत सफ़वान बिन सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने जवाब दिया हाँ। फिर सवाल किया गया, क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया हाँ। फिर अर्ज किया गया, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने जवाब दिया,
नहीं, अहले ईमान झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ईमान उसको मोतबर बनाता है और झूठ से दूर भी। सच आपको इज्जत देता है, झूठ सिर्फ जलील करता है। एक सच्चे इंसान को अपनी बात मनवाने के लिए कसम की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी बातों पर अपने हो या गैर सब भरोसा करते हैं। जबकि झूठ एक इंसान को फरेबी, धोखेबाज, गुनहगार सब बना देता है। झूठा इंसान एतबार खो देता है, फिर अगर वो सच बोल भी रहा हो लोग उसका यकीन नहीं करते। मतलब आखिरत में तो उनके लिए अजाब है ही, दुनिया में भी जिल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए झूठ से परहेज करें, झूठ की दुनियावी और उखरवी तबाहकारियों पर गौर करें। झूठा इंसान अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है, अल्लाह के नज़दीक कज़्ज़ाब कहलाता है। झूठे इंसान से लोग भी नफरत करते हैं और झूठा इंसान कभी भी सच्चा मोमिन नहीं हो सकता। ये ईमान के लिए खतरा है, क्योंकि झूठ मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह के रसूल ने मुनाफिक की जो निशानियां बतलाई उसमें से एक ये है, वइज़ा हद्दसा कदिबा, जब वो बात करे तो झूठ बोले। इसलिए इससे पहले कि झूठ आपके ईमान को ज़ाय कर दे, आप झूठ से तौबा करें और एक बाईमान, सच्चे और मोतबर इंसान बने। इससे आप दुनिया में भी एक बाइज्जत इंसान होंगे और आखिरत में नबियों का साथ नसीब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक दे और झूठ से महफूज रखे, आमीन।